हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम लास्ट इंडिया का साइज और लोकेशन कर चुके हैं कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। अब हमने देखा था, पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है और बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे लैंड फॉर्म्स है। अब देखो, अगर कोई पर्सन प्लेन एरिया में रह रहा है तो उसने बहुत सारी प्लेन लैंड देखी होगी, तो उसको प्लेन एरिया के बारे में ही पता होगा। कोई पर्सन हिली रीजन में रह रहा है, हिल एरिया में रह रहा है, तो उसको हिल्स के बारे में पता होगा, माउंटेन्स के बारे में, वैलीज के बारे में, ये सारी चीजें उसने देखी होगी। और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया एज ए कंट्री, तो प्रैक्टिकली इंडिया में हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। लाइक माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यू रीजन हो गया और आइलैंड ग्रुप। और जो इंडिया है, इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स है उसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है। जियोलॉजिकली बात करें तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक बहुत ही एंशियंट लैंड मास है, बहुत ही पुराना लैंड मास है। इसीलिए जो इंडिया का प्लेट्यू वाला रीजन है वो एक स्टेबल लैंड फॉर्म है, एक स्टेबल लैंड ब्लॉक है जो प्लेट्यू वाला रीजन है। लेकिन अगर हम आए नॉर्थ में हिमालयस की तरफ, तो इंडिया का जो हिमालयस है, नदर्न प्लेन्स है हिमालयस के साथ, ये रीसेंट लैंड फॉर्म है, ये बाद में बने हैं। पहले प्लेट्यू रीजन बना था जो डेक्कन प्लेट्यू वाला है, और जो नदर्न प्लेन है, हिमालयस वाला पार्ट है, वो बाद में बना है, मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म है। तो अगर हम जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो एक अनस्टेबल जोन है। डेक्कन प्लेट्यू वाली स्टेबल लैंड है, लेकिन जो हिमालयस वाला है वो एक अनस्टेबल जोन है। क्यों? क्योंकि हिमालय वाली जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, वो अभी भी मूव कर रही है। हिमालय की जो फॉर्मेशन है वो अभी भी हो रही है। हिमालय की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट बढ़ रही है। हर साल 1 आधा सेंटीमीटर उसकी जो हाइट है वो बढ़ती है। तो इट मीन्स के जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी मूव कर रही है। तो इसीलिए जो हिमालयस है वो एक अनस्टेबल जोन है, वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स वगैरह भी आते हैं। तो पूरे के पूरे हिमालयन माउंटेन सिस्टम की बात करें तो इसकी जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, इसकी एक यूथफुल टोपोग्राफी है। यहाँ पे बहुत सारी हाई पीक्स देखने को मिलती है, डीप वैलीज है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो नदर्न प्लेन्स जो है, हिमालयस के बाद जो नदर्न प्लेन्स आते हैं वो क्या है, अलुवियल डिपॉजिट्स है। वहां पे बहुत ही मतलब फर्टाइल लैंड है हिमालयस के साथ जो नदर्न प्लेन्स है। अब बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहां पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो वहां की जो हिल्स है, हिल्स की जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप है और यहाँ की वाइड वैलीज है। हिमालयस की क्या थी, डीप वैलीज थी, लेकिन साउथ की वाइड वैलीज है। हिमालय में हाई पीक्स थी, यहाँ पे जेंटल राइजिंग हिल्स है। हिल्स की जो स्लोप्स है वो जेंटल स्लोप्स है, एकदम से जो हाई पीक्स वगैरह वो नहीं है जो साउथ में है। अब बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की। इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट आता है हिमालयन माउंटेन्स, फिर आते हैं नदर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया, देन इंडियन डेजर्ट वाला रीजन आ गया, फिर कोस्टल प्लेन्स आ गए एंड आइलैंड ग्रुप्स आ गए। ठीक है, एक बार मैप पे देख लेते हैं। नीचे इंडिया का पूरा मैप दे रखा है। तो ये ऊपर वाला आ गया हिमालय वाला रीजन। ठीक है, ये हिमालय के साथ आ गए ये नदर्न प्लेन्स। ठीक है, ये हिमालयस है, हिमालयस के नीचे आ गए नदर्न प्लेन्स। यहाँ पे डेजर्ट वाला रीजन आ गया, फिर नीचे डेक्कन प्लेट्यू आ गया, यहाँ पे ये कोस्टल प्लेन्स आ गए ईस्टर्न और वेस्ट वाली साइड। ये जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स आ रहे हैं। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्या है, ये है आइलैंड ग्रुप्स। अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हिमालयन माउंटेन्स पे। जियोलॉजिकली जो हिमालयस है वो यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। जियोलॉजिकली तो यंग माउंटेन्स है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली जो हिमालय है वो फोल्ड माउंटेन्स है। और हिमालय इंडिया का नदर्न बॉर्डर बनाते हैं। हिमालय जो रेंज है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट साइड में इसके इंडस रिवर है और ईस्ट वाली साइड में इसके
ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, जैसे हिमालयस है ना, यहाँ पे देखते हैं ये जो हिमालयस है, हिमालयस के यहाँ पे जो वेस्ट वाली साइड इंडस रिवर फ्लो करती है और ईस्ट वाली साइड यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, यहाँ पे जो सांगपो रिवर ये आ रही है तो इंडिया में एंटर करते ही ये क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से जो हिमालयस है वो भी फिर साथ ही टर्न कर जाती है जो हिमालयस की माउंटेन्स है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहती है इंडस रिवर, ये रही इंडस रिवर। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में है हमारे हिमालयस। हिमालयस की जो चोटियां हैं लॉफ्टीएस्ट है, ऊंची नीची है, सारी एक जैसी नहीं है। जो रग्ड माउंटेन बैरियर बनाती है जो हिमालयस है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर है, क्योंकि जो हिमालय की चोटियां हैं वो कई तो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी है हिमालय में, और वैलीज भी, बहुत डीप वैलीज भी हिमालय में देखने को मिलती है। हिमालय एक आग की शेप में, जो हिमालय पूरी रेंज है वो एक आग की शेप में बनी हुई है। और इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस वो है 2400 किलोमीटर। विड्थ इसकी वेरी करती है, कश्मीर वाली साइड इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड इसकी विड्थ है 150 किलोमीटर तक की। ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशन भी इसमें देखने को मिलता है, जो कि ईस्टर्न हाफ में ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हाफ। हिमालयस में 3 पैरेलल रेंजेस है और ये जो 3 पैरेलल रेंजेस है इनके बीच में बहुत सारी वैलीज भी लाई करती है। 3 पैरेलल रेंजेस कौन सी है, इसमें सबसे पहले आती है नदर्न मोस्ट रेंज जिसका नाम है ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस, और इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। और जो ग्रेटर हिमालय वाली रेंज है ये कंटिन्यूस रेंज है, इसमें बहुत ही लोफ्टीएस्ट पीक मिलती है। लोफ्टीएस्ट पीक का मतलब ऊबड़ खाबड़ पीक्स है जिसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। तो इसमें हिमालय की जो मेजर प्रोमिनेंट पीक्स है वो इसी रेंज में पाई जाती है, जो ग्रेटर हिमालय है इसी रेंज में पाई जाती है। अब एक बार नॉर्थ टू साउथ जो हिमालय की माउंटेन्स है ना, उसको एक बार हम याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आती है काराकोरम, देन आती है लद्दाख, देन आती है जांस्कर, फिर आती है पीर पंजाल। तो ये वाली जो है नीचे जांस्कर के नीचे पीर पंजाल है, देन धौलाधार आएगी, फिर आएगी शिवालिक। ठीक है, ये नीचे आ गई शिवालिक। तो इसकी जो क्रोनोलॉजी है ना नॉर्थ टू साउथ, इसको लर्न करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में कई बार नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना आ जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका, ऊपर काराकोरम, देन लद्दाख, देन आती है जांस्कर, फिर आती है पीर पंजाल, फिर आती है धौलाधार, फिर आती है शिवालिक। ठीक है, तो ये है कुछ मेजर जो माउंटेन है नॉर्थ टू साउथ। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, कर लड़का झंस पीर धौला शिव। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। काराकोरम को कर लड़का झंस पीर धौला शिव। तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी भी आ सकती है, साउथ टू नॉर्थ भी इसका अरेंजमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ याद किया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक। राइट, फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस बिल्कुल यहाँ पे ईस्ट वाली साइड पे आकर यहाँ पे एकदम से टर्न कर जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ही। तो यहाँ पे फिर और मेजर रेंजेस आ जाती है, लाइक पटकाईमम हो गया, नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, और यहाँ पे मेघालय में भी है थोड़ी सी हिमालय की एक्सटेंशन, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 यहाँ पे की हिल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 ट्राइब्स है, तो इन्हीं ट्राइब्स के नाम पे ही इन हिल्स का यहाँ पे नाम पड़ा है। अब जो ग्रेट हिमालय के फोल्ड्स है, जो ग्रेटर हिमालयस है, वो बहुत ही असिमेट्रिकल हिमालयस है और यहाँ पे प्रीनियरली स्नो बाउंड ये हिमालय की चोटियां हैं, सारा साल ये बर्फ से ढकी रहती है। तो इसके बाद अब जो हिमाद्री है, हिमाद्री के साउथ में आता है हिमाचल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है। और ये वाली जो रेंज है ये हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर रॉक्स इसमें आती है। इसका जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स और इसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। तो पीर पंजाल रेंज इसी में ही आती है, लेसर हिमालय में आती है पीर पंजाल रेंज। और जो पीर पंजाल रेंज है ये लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है हिमालयस की। फिर आ जाती है धौलाधर और फिर ये महाभारत रेंज भी आ जाती है जो कि नेपाल में पड़ती है। तो ये
जो हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय है, इसकी कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस है। इन रेंजेस के बीच में बहुत फेमस वैलीज लाई करती है, जैसे कि कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, कुल्लू वैली हो गई। तो ये किसमें है? ये हिमाचल प्रदेश में आती है कुल्लू वैली। तो ये वाला जो रीजन है ये हिल स्टेशंस के लिए बहुत ही फेमस रीजन है। इसके अलावा यहाँ पे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे हिल स्टेशंस भी इसी हिमालय में, लेसर हिमालय में ही पाए जाते हैं। लेसर हिमालय के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, उसको बोलते हैं शिवालिक। और जो शिवालिक की विड्थ है, शिवालिक की विड्थ 10 to 50 किलोमीटर तक है और इसका ऑल्टीट्यूड वेरी करता है बिटवीन 900 to 1100 मीटर। और ये वाली जो रेंजेस आती है शिवालिक की, ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की बनी हुई है और जो ऊपर से रिवर आती है वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो उन्हीं रिवर्स के सेडिमेंट से जो ये वाला पार्ट है बना है और इसके नीचे फिर ये नदर्न पार्ट में रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट कर देती है। और यहाँ की जो वैलीज है, वैलीज में अलुवियल सॉइल है और लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज जो है, लेसर हिमालय की जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज है उसको बोलते हैं शिवालिक्स। और यहाँ पे वैलीज में बहुत सारे दुन लाई करते हैं, लाइक देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया। तो दून बेसिकली क्या है? दून बेसिकली एक तरह की वैली है जो शिवालिक्स में लाई करती है। शिवालिक्स की जो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज है उसको बोलते हैं धुन। तो इसमें देहरादून, कोटली दून और पतली दून आ जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के अलावा, अब ये तो हमने देखी थी हिमालयस की लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स, इसके अलावा हिमालयस को वेस्ट टू ईस्ट भी रीजन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हिमालयस को डिवाइड किया गया है वेस्ट टू ईस्ट। और ये वाली जो डिविजन्स बनी है वेस्ट टू ईस्ट, ये रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जैसे कि हिमालयस का पार्ट जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है, हमने देखा है ना, वेस्ट वाली साइड इसमें कौन सी रिवर आती है? इंडस रिवर आती है और ईस्ट वाली साइड आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इन दोनों रिवर्स के बीच में और भी बहुत सारी रिवर्स लाई करती है, लाइक इंडस रिवर, और फिर यहाँ पे सतलुज रिवर आ जाती है। इंडस और सतलुज रिवर के जो बीच वाला एरिया है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालयस। और पंजाब हिमालयस जो है रीजनली, इसको कश्मीर हिमालयस भी बोला जाता है और हिमाचल हिमालयस भी बोला जाता है। और ये जो पंजाब हिमालयस का, इसका मेजर पार्ट लाई करता है अपना पाकिस्तान में। हिमालयस का जो पार्ट है जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ता है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयस। अब ये था इंडस और सतलुज और काली रिवर के बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयस। फिर काली और तीस्ता रिवर, काली और यहाँ पे तीस्ता रिवर आ गई, काली और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो एरिया है वो आ जाता है नेपाल हिमालयस। फिर आ जाता है तीस्ता और दिहंग, यहाँ पे एक दिहंग रिवर भी आ जाती है। तीस्ता और दिहंग रिवर के बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं असम हिमालयस। और इनके जो रीजनल नेम है वो इनके स्टेट्स के नेम के और रिवर के नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ स्टेट्स के नेम के अकॉर्डिंग, कुछ रिवर के, और कुछ माउंटेन रेंजेस के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखे हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे कितने रीजन्स करे हैं? एक तो पंजाब हिमालयस आ गया, फिर कश्मीर हिमाचल हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड असम हिमालयस। ये इसकी कुछ मेजर रीजनल डिविजन्स है हिमालयस की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फिर ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है हिमालयस की, वहां पे कौन सी रिवर है? वहां पे है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर से जो हिमालयस है वहां दिहंग गॉर्ज पड़ता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ ही। तो दिहंग गॉर्ज से जो हिमालयस है वो शार्पली बेंड कर जाते हैं टुवर्ड्स द साउथ। तो वहां पे वो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर मैप पे भी देखा था। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ पे दिहंग गॉर्ज के साथ ही हिमालयस यहाँ पे शार्प टर्न लेते हैं और यहाँ पे ये इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाते हैं हिमालयस। और इनको बोला जाता है यहाँ पे पूर्वांचल, और ईस्टर्न हिल्स भी यहाँ पे इनको बोला जाता है। और ये वाली जो हिल्स है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ती है। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उन्हीं स्टेट्स में ये वाली हिल्स पाई जाती है। और ये वाली जो हिल्स है ये ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी पैरेलल रेंजेस है और वैलीज भी है जिनमें आ जाती है पटकई हिल हो गई, नागा हिल हो गई, मणिपुर हिल हो गई, मिजो हिल हो गई, जो हमने अभी मैप पे देखा।
नेक्स्ट है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बने हैं। कौन कौन सी रिवर सिस्टम है? इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। और साथ ही साथ इन तीनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती है नदर्न प्लेन्स। और ये वाला जो प्लेन्स का एरिया है ये अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का और इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर और ब्रेड्थ है 240 से लेकर 320 किलोमीटर की। और ये इंडिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ का सॉइल कवर रिच है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जिसकी वजह से इंडिया का ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया का ये जो पार्ट है इंडिया का डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट आ जाता है। यहाँ पे जो नदर्न माउंटेन से रिवर आती है, नदर्न माउंटेन एरिया से जो रिवर्स बहती आती है, तो यहाँ पे आकर ये डेपोजिशन का काम करती है। लोअर कोर्स में आकर जो रिवर्स होती है उनकी जेंटल स्लोप हो जाती है, वेलोसिटी रिवर की कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स क्या करती है, कभी कभार रिवराइन आइलैंड्स भी बनाती है, जैसे कि मजौली आइलैंड। इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर में मजौली आइलैंड बना हुआ है, असम में है मजौली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच है ये मजौली आइलैंड और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में पहले आ भी चुका है मजौली आइलैंड का। मजौली आइलैंड इंडिया में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच है ये आइलैंड और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। इनहैबिटेड मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। अब लोअर कोर्स में आकर जो रिवर होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है और यहाँ पे आकर फिर अपनी जो सिल्ट होती है उसको डिपॉजिट कर देती है और ये जो छोटे छोटे चैनल्स होते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द रिवर। फिर नदर्न प्लेन्स 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इनका जो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन्स का उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स जो है वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बने हुए हैं और पंजाब प्लेन्स का जो ज्यादातर पार्ट है वो कहाँ पे है, वो है पाकिस्तान में। इंडस रिवर की फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो इन्हीं के नाम से, इन 5 रिवर के नाम से ही पंजाब का नाम पड़ा था। पंच आप मीन्स 5 रिवर्स। तो बाद में क्या हुआ, पार्टीशन के बाद इंडिया में 3 रिवर्स रह गई। कौन कौन सी रिवर्स? रावी, ब्यास एंड सतलुज। चनाब और झेलम जो थी वो दोनों रिवर्स चली गई पाकिस्तान में। प्रेजेंट डे पंजाब में ये तीनों रिवर्स बहती है। दोआब क्या होता है? दोआब होता है जो 2 रिवर के बीच का प्लेन एरिया होता है उसको बोलते हैं दोआब। 2 मीन्स 2, आब मीन्स रिवर्स, तो 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं दोआब। गंगा प्लेन्स जो है वो फिर आगे एक्सटेंड होते हैं बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो घाघर एंड तीस्ता रिवर वाला रीजन है ये नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में स्प्रेड करता है? ऊपर हमने इंडस तक यहाँ पे खत्म हो गया इंडस रिवर वाला, नेक्स्ट गंगा का शुरू हो रहा है सेकेंड पार्ट इसका। तो गंगा प्लेन्स घाघर और तीस्ता रिवर के बीच वाले प्लेन एरिया आ जाता है। नदर्न इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है ये? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाता है और वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल में फिर गंगा एंटर करती है, उसके बाद फिर ये सारा का सारा पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। ईस्ट वाली साइड अगर हम देखें तो ईस्ट वाली साइड असम में पर्टिकुलरली बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वहां पे है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स जो है वो फ्लैट लैंड है नदर्न प्लेन्स, तो वेरिएशन के अकॉर्डिंग और जो रिलीफ फीचर है नदर्न प्लेन्स के, उनके रिलीफ फीचर में जो वेरिएशंस है उसके अकॉर्डिंग जो नदर्न प्लेन्स है उसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 रीजन्स है? भाबर बेल्ट है एक, तो दूसरी आती है तराई बेल्ट, तीसरी भांगर और चौथी आती है खादर। तो एक एक करके इनको देखते हैं। अब रिवर जब माउंटेन से बहती हुई नीचे आती है तो नीचे आकर वो छोटे छोटे जो साथ में कंकर वगैरह पेबल्स जिसको बोलते हैं लेकर आती है, तो उसको वहां पे डिपॉजिट कर देती है। अब देखो जो शिवालिक है, शिवालिक से नीचे जैसे ही ये पहाड़ियों से रिवर नीचे आती है तो यहाँ पे आते ही रिवर के साथ जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, यहाँ पे ये पत्थर को डिपॉजिट कर देती है रिवर पेबल्स को। तो यहाँ पे शिवालिक की फुट हिल्स में यहाँ पे बनती है नैरो बेल्ट जो कि 8 to 16 किलोमीटर जिसकी ब्रेड्थ है और शिवालिक की स्लोप्स के ये बिल्कुल पैरेलल बन रही है ये वाली जो बेल्ट है, तो इसको बोलते हैं भाबर बेल्ट।
तो जितनी भी स्ट्रीम्स ऊपर से आती है, जो रिवर्स ऊपर पहाड़ों से बहती हुई आती है, तो ये भाबर बेल्ट में आकर डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पेबल्स को इकट्ठा कर दिया है। तो जो पानी है रिवर्स का वो इन पत्थरों के बीच में डिसअपियर हो जाता है। और इसके बाद फिर जहां पे ये जो रिवर्स है री इमर्ज होती है दोबारा से, तो वहां पे ये वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन बनाती है, जिसको बोलते हैं तराई रीजन। जैसे ही ये पत्थरों से होता हुआ पानी यहाँ पे प्लेन एरियाज में आता है, तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, बहुत ही दलदली सा एरिया, वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, फिर आ गया तराई रीजन यहाँ पे। तो ये कौन सा था, ये था भाबर बेल्ट जो कंकर वाली थी। ठीक है, तो कंकर वाली हो गई भाबर बेल्ट, उसके बाद आ गया तराई रीजन। जो तराई रीजन था वो एक टाइम पे थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मिलती थी। लेकिन बाद में हमने क्या किया, तो यहाँ पे फॉरेस्ट थे उनको काट दिया और इसको एग्रीकल्चरल लैंड बना लिया। जब एग्रीकल्चरल लैंड बनी तो उसके बाद बहुत सारे माइग्रेंट्स आकर यहाँ पे सेटल हो गए। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो भी इसी रीजन में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। फिर नदर्न प्लेन्स का जो पार्ट है वो आगे जाकर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो है ओल्डर अलुवियल, जो ओल्डर अलुवियल है ये रिवर के जो फ्लड प्लेन्स है उसके ऊपर लाई करते हैं, और एक है न्यू अलुवियल। जो ओल्ड अलुवियल है उसको बोलते हैं भांगर। भांगर वाली जो सॉइल है उसमें बहुत सारे कल्केरियस डिपॉजिट्स है, उसमें बहुत सारे कंकर्स है। जो भांगर सॉइल है जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल है उसको भांगर सॉइल भी बोलते हैं और कंकर सॉइल भी बोलते हैं। जो न्यूअर डिपॉजिट्स है, जो यंगर डिपॉजिट्स है फ्लड प्लेन्स के, उसको बोलते हैं खादर। तो खादर क्या है, ये रिन्यू, ये हर साल ऑलमोस्ट रिन्यू होती रहती है। तो इसीलिए जो खादर वाला रीजन है ना वो मोस्ट फर्टाइल रीजन है और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट रीजन है, आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।